ये सत्या नहीं आ रहा क्या? चलो आ जाएगा। खुल जा। तो भाई आज का अपन ने पहले कहाँ तक पढ़ लिया था ये देखते हैं। किधर गए नहीं। अच्छा, फिबोनाची। हाँ जी, फिबोनाची कंप्लीट हो गया था है ना। ओके। कहाँ गए फिबोनाची? सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल वही हो गए, चार्ट पैटर्न हो गया, फिबोनाची हो गया। डिमांड एंड सप्लाई वहां शिफ्ट कर दिया था। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कंपाउंडिंग हो गए थे। अब आते हैं भाई अपन इंडिकेटर्स पे। ठीक है जी। अच्छा, इंडिकेटर में ये और ये। ओके। और क्या लगा भाई? अच्छा, एम ये में आ जाएंगे ये। और ट्रैप्स मार्केट ये अलग टॉपिक होगा। फेक डंप एंड फेक पंप, मतलब फेक आउट और फेक ब्रेक डाउन, वो ये है। फेक पंप और फेक डंप है ना। टीपीएसएल ये हो ही गया था। और इसमें और अच्छे से बता देंगे। अभी आता है इंडिकेटर्स पे। अरे भाग जा। हम्म। आज इंडिकेटर्स। ये टॉपिक रहेगा इंडिकेटर्स का। ठीक है जी, इंडिकेटर्स। पहले तो अपन जानते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या है। ठीक है। और इनको यूज कैसे करते हैं। और ये कितने टाइप्स के रहते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स के रहते हैं, यूज कैसे करते हैं, और होते क्या है। ये तीन चीज जानेंगे भाई आज अपन इंडिकेटर्स। ठीक है भाई। तो पहले तो अपन जानते हैं इंडिकेटर होते क्या है। ठीक है भाई। तो अब अपन लिखे अगर इंडिकेटर क्या होते हैं। व्हाट इज इंडिकेटर। ठीक है भाई, व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं। तो इंडिकेटर जो है ना, वो पहले तो बताता हूँ तुम्हें कि इंडिकेटर जो है अपने चार्ट में कहाँ दिखते हैं, है ना। तभी पता लगेगा इंडिकेटर होते क्या है। अब देखो इंडिकेटर के लिए जो है, ऊपर जा। इंडिकेटर के लिए जो है अपन को, देखो, हाँ, पीसी यूज कर रहे हो ना, तो इधर एक ऑप्शन आता है इंडिकेटर का। यहाँ पर कुछ ऐसा साइन बन रहा होगा। अगर फोन में यूज कर रहे हो तो ये वाले साइन जो है ना, जो ड्राइंग वाला साइन होता है, इसके बगल में जो ऑप्शन होता है, वहां पे जाकर के अपन इंडिकेटर लगा सकते हैं। ठीक है। अब जानते पहले कि इंडिकेटर होते क्या है। इंडिकेटर होते क्या है। तो इंडिकेटर जो है, वो एक तरह का ये मान सकते हो आप, क्या बोलूं, टूल तो नहीं होता है। देखो टूल तो यहाँ होते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर जो है टूल से मिलके बने हुए होते हैं। कैसे, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, और ट्रेंड वगैरह। और जो अपन ने जो पीछे जो कुछ पढ़ा ना, फिबोनाची हुआ, ऐसे फिबोनाची होता है।
और क्या कहते हैं, तो चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सबको है ना गुणा भाग करके अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनती है। और उस स्ट्रेटेजी को जो है ना, जो कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, ठीक है, कोई सारे यूज कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है, तो जो स्ट्रेटेजी बनती है वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। समझे भाई, कोई दिक्कत इस चीज में? अच्छा जी, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब इंडिकेटर्स जो है ना वो, इनके टाइप्स, सॉरी, हाँ, इंडिकेटर कितने हो सकते हैं? ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो इनके कोई टाइप्स नहीं होते भाई। अन एल अरे अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हर डेली एक दो, दो तीन हजार, तीन चार हजार इंडिकेटर बनते रहते हैं भाई। ऐसे इनका कोई फिक्स कोई वो नहीं है कि भाई इतने होते हैं, इतने हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई किसी स्ट्रेटेजी से बना रहा है, कोई उसमें कुछ स्ट्रेटेजी चेंज कर दे रहा है, ऐसे करके ऐसे। कोई सपोर्ट ही सपोर्ट यूज कर रहा है, रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहा। सपोर्ट के साथ क्या कहते हैं वो यूज कर दे रहा है, कुछ वॉल्यूम यूज कर दे रहा है ना, या फिर क्या कहते हैं ट्रेंड यूज कर दे रहा है, ऐसे तो अपने आप अलग 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 बनाते रहते हैं। तो उसको स्ट्रेटेजी जो बनती है उसको बोलते हैं भाई इंडिकेटर। ठीक है भाई। तो मैं कुछ है ना मेन मेन इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा, जैसे कि आ, कुछ मैं मेन मेन पढ़ाऊंगा, जैसे कि आर एस आई होता है, एक आर एस आई करके है ना, और एक एम ए होता है, और एम ए या फिर ई एम ए बोल लो, ई एम ए। और क्या होता है भाई? और भी बहुत सारे होते हैं। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का इंडिकेटर, वी एल यू एम ई, वॉल्यूम है ना। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, है ना। वैसे तो इंडिकेटर बहुत होते हैं। और क्या लिखा था मैंने यार उसमें? चल वो ऊपर भाग। हाँ, आर एस आई, एम ए सी डी, एम ए ई एम ए, वॉल्यूम, और आर एस आई में डाइवर्जेंस, ये होगा। ठीक है, तो ये तीन चार पढ़ाऊंगा मैं, है ना। इसी से तुमको समझ में आ जाएगी बाकी की कि क्या होते हैं क्या नहीं इंडिकेटर्स जो है ना। तो सबसे पहले जो आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम ए, है ना। और वो लिख देता हूँ इसको। तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया वो इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर जो स्ट्रेटेजी रहती है वो उन सारी चीजों से मिलके बनते हैं जो अपन पास्ट में पढ़ चुके हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, या कुछ भी। सिंपल से कहने की बात है कि स्ट्रेटेजी होती है। तुम अपने खुद की भी बना सकते हो, तुम खुद अपने खुद का भी इंडिकेटर बना सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है ना। तो अपन जो है डालते हैं सबसे पहले एम ए। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मूविंग एवरेजेस। एम ओ वी आई एन जी, मूविंग, ए वी ई आर ए जी ई एस, मूविंग एवरेजेस। ठीक है भाई, ये होती है उसकी फुल फॉर्म एम ए, है ना। अभी जो मूविंग एवरेज होते हैं, ये तीन टाइप्स के होते हैं भाई। पहले तो अपन जानेंगे होते क्या है, तो उसके टाइप्स जानेंगे, तीन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो एक बार लिख देता हूँ। पहले तो अपन जानेंगे भाई ये साला चीज होती क्या है। ठीक है, मूविंग एवरेज चीज होती क्या है। दूसरा अपन जानेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। और तीसरा अपन जाएंगे कि इसको हाउ टू यूज। ठीक है भाई, इसको यूज कैसे करते हैं। तो ये तीन चीजें जानेंगे, इसी से क्लियर हो जाएगा मूविंग एवरेज, है ना। इंडिकेटर की पता लग गई कि होते क्या है। ठीक है भाई। और इसके टाइप्स की पता लग गई, अनलिमिटेड टाइप के होते हैं, इसके कितने भी टाइप नहीं है, डेली हजारों इंडिकेटर बनते हैं। हाउ टू यूज में सिंपल है, देखो भाई, अपन को इधर आना है, और फोन में इधर की साइड में ये जो ऑप्शन दिया होता है ये इंडिकेटर का होता है। और पीसी वगैरह यूज कर रहे हो तो पीसी में ना इधर की साइड दिया होता है यहाँ पे, या तो इधर लिख रहा होगा इंडिकेटर, या ये वाला साइन बन रहा होगा। ठीक है भाई। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इधर सर्च का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, एम ए यूज कर रहे हैं। तो अपन यहाँ डाल देंगे एम ए, ई एम ए, जो भी है, क्या कहते हैं, अपना जो भी इंडिकेटर है वो डाल देंगे, अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे करके यूज करते हैं इसको। तो अब अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन पढ़ते इंडिकेटर्स। ठीक है जी, सोम भाई, इंडिकेटर। हाँ जी। आउट ऑफ क्लास क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, बताओ बिल्कुल। चल, मेरी आवाज बंद है।
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमें कोई भी ट्रेड लेना है, जैसे सपोज एक ट्रेडर है, वो हाँ जी। हर जैसे बहुत सारे कैंडल्स होते हैं पैटर्न में, बहुत सारे हम्म। चार्ट्स होते हैं, तो सभी पे ट्रेड ले या कुछ अपने लिमिटेड चीज रखे। कैसे कैसे? एक बार फिर से रिपीट करिए। जैसे सपोज कोई भी ट्रेडर है, हाँ जी। अब वो ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड करने के लिए एक तो कैंडल पैटर्न होते हैं, हाँ जी। कुछ चार्ट प्राइस पैटर्न एक्शन होते में। हैं। हम्म। तो वो कुछ लिमिटेड पैटर्न रखे अपने लिए या फिर सब पे ट्रेड ले सकता है। अच्छा जी। देखो मैं बताऊं आपको, जब मैं चार्ट पैटर्न पढ़ा रहा था आप लोगों को, तब मैंने एक चीज बताई थी कि जो चार्ट पैटर्न होते हैं ना, वो कंफर्मेशन के लिए यूज होते हैं। किधर भाग गए आप? ऐसे ही देखो बता जैसे कि दीजिए, जो, कोई नहीं, ऐसे ही बता दीजिएगा। हाँ जी, देखो मैं बताऊं आपको, सीधा हो जाए। हाँ, देखो पहली बात तो है ना, अपन जो है प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, है ना। तो प्राइस एक्शन जो चीज रहती है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये वो। तो आप ये बोल रहे हो कि अपन एक पैटर्न यूज करें या फिर क्या करें, यही तो पूछ रहे हो ना? नहीं, जैसे सपोज मैं हम्म। एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। ठीक है जी। अब ट्रेडर के लिए क्या है कि नंबर ऑफ कैंडल है, हाँ नंबर जी। ऑफ पैटर्न है। अब अच्छा। मैं क्या, या तो कैंडल देखूं या पैटर्न देखूं, या फिर मैं कुछ अपने ऐसे फिक्स कर लूं कि अगर ये कैंडल बनेगी तभी मैं लूंगा, हम्म। सारी कैंडल पे नहीं लूंगा। या ये मेरा चार्ट अच्छा फिक्स है, अच्छा। ये चार्ट बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। अच्छा, मतलब कि डाउट जो है सारा, वो कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे आ रहा है ना? कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे आ रहा है सारा डाउट। तो नहीं, अब आप ये पूछ रहे हो। हाँ, हाँ, बताओ। मेरा डाउट नहीं है, तो आपसे एक, सजेशन मांग रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, सजेशन। तो देखो मैं बताऊं आपको। मतलब ये है, आपने मुझे बहुत आवाज कम करने को, आपने मुझे जैसे अभी इसमें बहुत सारे कैंडल पढ़ाए थे। ठीक है जी। ये कैंडल है, यहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं, इस टाइप का कैंडल बनेगा तो ट्रेड ले सकते हैं, इस टाइप का कैंडल बनेगा तो ट्रेड ले सकते हैं, राइट। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही आपने चार्ट पढ़ाए मेरे लिए कि ये चार्ट बनेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड हम्म। ले सकते हैं, ये हाँ। चार्ट बनेगा तो ट्रेड ले सकते हैं, इस टाइप से। अब क्या हाँ है जी। कि एक ट्रेडर के लिए नंबर ऑफ पैटर्न याद रखना, नंबर ऑफ कैंडल याद रखना, हम्म। ठीक है, वो याद रहता है जब करेंगे तो। या तो हम सब पे ट्रेड लें, या कुछ अपने लिए ऐसा बनाएं कि नहीं, अगर ये बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने लिए कुछ फिक्स करें, जैसे 2 4 6 ऐसा कुछ पैटर्न फिक्स करें हम्म। अपने ट्रेड लेने के लिए खाली, ओके ओके। सब पे ना लेके। ठीक वो है। बेस्ट आप रहेगा सब समझ पे गए। लेना, या अपने लिए कुछ ऐसे 2 4 पैटर्न फिक्स करेंगे, ये पैटर्न बनेंगे तभी मैं चार्ट लूंगा। हम्म। तो पहली चीज जो है, फर्स्ट चीज वो ये आती है, राहुल भाई, कि पैटर्न के हिसाब से कभी भी ट्रेड नहीं ली जाती है। ठीक है जी। पैटर्न के हिसाब से कभी भी आप ट्रेड नहीं लेते हो। पैटर्न अब काम क्या करते हैं पता है? पैटर्न काम करते हैं कंफर्मेशन का। कि जैसे कि मान के चलो, मेरा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो मेरे को कंफर्मेशन मिल रही है कि इस इधर से ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि नीचे चला जाए, मेरा पैटर्न फेल हो जाए, ये भी हो सकता है। यस। ठीक है जी। यस। तो वो केवल है ना एक कंफर्मेशन की तरह यूज होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो पैटर्न दिख रहा है पैटर्न की तरह से ट्रेड लो। ठीक है ना। आपको बाकी की और भी चीज देखनी पड़ेगी, ट्रेंड वगैरह, कि भाई ट्रेंड ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ट्रेंड लाइन वगैरह खींच करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज देखनी पड़ेंगी, है ना। और रही बात कि भाई इधर तो बहुत सारे पैटर्न्स बन रहे हैं, है ना, और बहुत सारे कैंडलस्टिक वो है। तो अब भाई अपन को किस किस को याद रखे, किस किस को नहीं याद रखे। तो उसके लिए ये इलाज है कि जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। कैंडल स्टिक में मैंने क्या पढ़ा है? एक तो हैमर पढ़ा है, ठीक है, और एक डोजी पढ़ा है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है, यही दोनों काम आते हैं अपने, और तीसरा कोई काम आता नहीं है। हालांकि हैमर ये है कि उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो सकता है वो, ठीक है, बट है तो हैमर ही, यस। यस। है ना जी। और डोजी, डोजी किसी की लंबी टांग है, किसी की छोटी टांग है, किसी का कुछ है, लेकिन है तो डोजी।
ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई वो करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दिख जाए, बाई चांस अगर आपको कुछ दिख जाए तब तो ठीक है, और नहीं दिखे तब भी ठीक है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इसी के हिसाब से ट्रेड होगी। वो केवल एक कंफर्मेशन की तरह काम करता है वो, कि आपका यहाँ पे बन गया है तो यहाँ से नीचे जा सकता है, हो सकता है ऊपर चला जाए। कैंडलस्टिक पैटर्न काम करे नहीं करे, वो कंफर्मेशन के लिए होता है। ओके समझे ओके राहुल भाई? हाँ। ओके। और सेम ही कुछ अब सेम ही चीज जो है वो चार्ट पैटर्न के साथ है। आप चाहो तो इस चीज को यूज ना भी करो, अगर ये पढ़ो भी ना तब भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ट पैटर्न और वो कैंडलस्टिक पैटर्न आप लगाओ नहीं, ठीक है ना। आप अपनी खुद की अलग स्ट्रेटेजी बना लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करो, ट्रेंड लाइन से ट्रेड करो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड करो। तो वो सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है जी। ये चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न ये मैटर नहीं करते, ये कंफर्मेशन के लिए होते हैं। सेम सेम चीज अपने इंडिकेटर के साथ है। ठीक है जी। इंडिकेटर भी जो है ना वो केवल आपको कंफर्मेशन की तरह काम करेंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कंफर्म आप भाई इधर से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बताते वो केवल एक कंफर्मेशन की तरह काम करते हैं। ठीक है जी। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो और कोई डाउट? डाउट नहीं था, मेरा सजेशन था बस, आपसे चाह रहा था अच्छा अच्छा कुछ अच्छा। ऐसा मिले मुझे। ओके हाँ। ओके। नहीं चलो बढ़िया बात है, किसी ने कुछ तो पूछा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ यार, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो कौन से अब आते हैं अपन। नींद में हाँ। क्लास चल रही थी अपनी, हैं? क्लास चल रही थी क्या ही बहुत कर दिन रहा से। है? अच्छा। और एक तो है ना यार, वो क्या क्या करो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस भाई मोर इम्पोर्टेंट है ज्यादा, रादर देन ये सीखना। और क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा ये हो गया। अपन कहाँ चल रहे थे भाई? अपन चल रहे थे एमए पे, है ना। तो ये क्लियर हो गया ना इंडिकेटर अपना, इंडिकेटर होते क्या है और यूज कैसे करते हैं। और टाइप्स टाइप्स तो साले अनलिमिटेड है, टाइप्स की बात ही मत करो। और मैं अब इंडिकेटर में जो है पहला इंडिकेटर पढ़ा रहा हूँ, मूविंग एवरेज। ठीक है। तो ये होता क्या है ये जानेंगे अपन, इसके टाइप क्या होते हैं ये जानेंगे अपन, और यूज कैसे करते हैं ये जानेंगे अपन। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो उठता है कि ये होता क्या चीज है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, मूविंग एवरेज ये होता क्या है। ठीक है जी। तो अब पहले इसके नाम से आओ। तो इसके नाम में लिखा हुआ है कि, इसके नाम में लिखा हुआ है मूविंग और एवरेज। ठीक है। तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, पहला तो मूविंग और दूसरा एवरेजेस। ठीक है। मूविंग और एवरेजेस। ठीक है। तो मूव क्या करता है अपनी, जो चार्ट बनता है उसमें मूव क्या करती है, वो कैंडल्स मूव करती है। एक बन गई फिर दूसरी बन गई, ये क्लोज हुई फिर तीसरी बन गई फिर चौथी बन गई, ऐसे करके चार्ट अपना मूव होता रहता है। ठीक है, कैंडल्स के जरिए। तो ये तो हो गया अपना मूवेबल पार्ट। ठीक है जी। एवरेज, अब ये जो मेन चीज है ना एवरेज, AVERAGES, एवरेजेस। अब ये साला होता क्या चीज है एवरेजेस, पहले ये समझो, तभी बाद में जो है आगे का समझ में आएगा। तो अपन आते हैं भाई सबसे पहले एवरेज पे, कि एवरेज होता क्या है। AVERAGE। ठीक है, एवरेज। तो देखो एवरेज का एक सीधा सा फंडा दूं आपको। जैसे कि मान के चलो एक क्लास है ना। वहां पे मान के चलो 100 बंदे हैं, 100 स्टूडेंट है। ठीक है जी। 100 स्टूडेंट्स है। अब उसमें हो रहा क्या है कि जो टीचर है उसको अपने जो प्रिंसिपल होता है, ये हो गया PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो टीचर को प्रिंसिपल को डाटा देना है कि मेरे को एक एवरेज निकाल के बताओ कि तुम्हारे जो क्लास है उसमें जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऑन एवरेज कितने नंबर आए। ठीक है। तो अब इधर हो क्या रहा है कि क्लास में 100 स्टूडेंट, अब किसी के बने भाई 68%, किसी के बने 91%। ठीक है ना। और किसी के बने क्या कहते हैं 10% बने, किसी के कोई फेल हो गया, है ना। किसी के बने 50%। तो मुझे अब इसका एवरेज कैसे पता लग पाएगी, राइट ना। 100 स्टूडेंट है और टीचर को देना है डाटा प्रिंसिपल को। ठीक है। तो होगा क्या कि जितने भी स्टूडेंट है
उनके जितने भी नंबर आए होंगे, मान के चलो 50 आए, 60 आए, है ना, किसी के इनके 91 आए, किसी के डॉट 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 करके, अब इनका नंबर ऑफ टोटल, ठीक है, इनका टोटल को अपन जो है डिवाइड कर देंगे अपने इससे, समझ रहे हो, ऐसे तो निकलता है एवरेज। जैसे कि मान के चलो नंबर ऑफ आ, स्टूडेंट। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये रहे ना 100, 100 से हम्म। डिवाइड हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ परसेंटेजेस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो अपना जो है वो निकल के आ जाएगा एवरेज। किस चीज का एवरेज निकल के आएगा? स्टूडेंट्स के नंबर का एवरेज निकल के आ जाएगा भाई, इतने नंबर, मतलब इस टीचर की क्लास ने इतने परसेंट परफॉर्मेंस किया, मान के चलो 65%, ठीक है, इतना परफॉर्मेंस किया। तो ऐसा करके निकलता है अपना एवरेज। कोई दिक्कत इस चीज में? नहीं। ठीक है जी। तो अब अपन मूविंग एवरेज, तो मूवेबल पार्ट क्या होता है अपना? कैंडल्स होती है, ठीक है ना, कैंडल्स। तो कैंडल्स का जो मूव करने वाली चीज है उसका एवरेज निकालना है अपन को। समझे भाई साहब के नहीं समझे? अच्छा जी, अब वो निकलेगा कैसे? ये तो पता चल गई कि मूविंग एवरेज होता क्या है ना, जो कैंडल्स मूव करती है उनका एवरेज जो निकालते हैं उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। अभी मूविंग एवरेज होता क्या, मतलब ये तो पता लग गया होता क्या है। अब ये मूविंग एवरेज है ना, मैं बताऊं आपको एक चीज, ये ऐसे नहीं पता लगे, एक बार मूविंग एवरेज लगा के बताता हूँ, यहाँ पे जा करके अपन जो है लगाएंगे इसको। तो इधर गया मैं, और इधर मैंने लगा दिया, मान के चलो भाई एम ए क्रॉस लगा दिया, ठीक है जी। चलो एम ए क्रॉस नहीं लगाते हैं, कोई एक ये में लगा देते हैं। हाँ, लगा देता हूँ 50। एक तो ससुरा एक से नहीं मिलेगा, 3 या 4 मिलेंगे। चलो कोई ना, एक काम करते हैं, मैं अपना वाला यूज कर लेता हूँ, बाहर पहुंचा दूंगा। अबे ये साला कॉल क्यों कर रहा है? तो देखो भाई, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जब आप जाकर के लगाओगे तो यहां से जाकर के लगते हैं, ठीक है, यहां से जाकर के लगते हैं, यहाँ पे जाके सर्च करोगे कुछ ईएमए ऐसे 20, 50, 100, 200 ऐसे करके सर्च कर लेना, है ना। ईएमए यानी कि ये मूविंग एवरेज के टाइप्स होते हैं, एक होता है एसएमए, ठीक है, एक होता है ईएमए, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एसएमए की? शायद सिंपल मूविंग एवरेज। और ईएमए की फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और रहता है यार, क्या बोलते हैं उसको, डब्ल्यू एम ए बोलते हैं, डब्ल्यू एम ए। तो डब्ल्यू एम ए की मतलब होती है वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है जी। ये 3 टाइप के होते हैं। तो हालांकि है मूविंग एवरेज ही, बस उसके 3 टाइप्स है, वेटेड है, ये सिंपल है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। ये बाद में समझा दूंगा, अभी फिलहाल जो है ईएमए अपन समझ लेते हैं। तो ईएमए जो है मतलब मूविंग एवरेज ही हो गया एक तरह से। वो बहुत सारे तरह के होते हैं, बट इसमें मेन यूज आते हैं 20, 50, 100 और 200। अब इनका मतलब और समझाऊंगा, 20 का मतलब क्या है, 50 का मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या है, 200 का मतलब क्या है। तो ये जाकर के आप जैसे लगाओगे, ठीक है, ये चीज आप जैसे जाकर लगाओगे, डॉक्टर स्वीट्स ने अपलोड किया है ना। तो ये जैसे जाके आप लगाओगे तो कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी, एक रेड वाली लाइन है, एक ग्रीन वाली लाइन है ना, ऐसे करके 2 लाइनें दिखाएंगी, ठीक है जी। ये रेड और ये ग्रीन, है ना। इनको चेंज भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मूविंग एवरेज जो है वो इधर जाके दिखते हैं, जो कोई भी आप इंडिकेटर लगा रहे हो उधर जाके दिखेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आओगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे इस चीज पे, तो ये मूविंग एवरेज दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। आई के बटन पर क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा और वो हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग में जाओगे तो इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह सारी चीजें, ठीक है जी। डिलीट मतलब कि डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब देखो जैसे मैं सेटिंग में आता हूँ, तो मैंने क्या है कि यहाँ पे
चार तरह के वो है, 20, 50, 100 और 200, ठीक है। तो मैंने क्या है भाई, 15 वाला और 200 वाला लगा रखा है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो। इनको लगाने के लिए इन पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, और इसका कलर मान के चलो मैं रख देता हूँ येलो, है ना। और इसका ब्लू रख देते हैं, और थोड़ी सी लाइन को भी डार्क कर देते हैं स्टाइल में। ज्यादा डार्क हो गई क्या? ठीक है जी, तो जैसे ही मैं इसको लगा दूंगा तो मेरी ये लग के आ गई। 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। अब अपन जो है ना, सबसे पहले एक मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये बाकी की जो है ना ये हाइड कर देता हूँ, केवल एक को लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी आ रही है इसमें, 20 वाली आ रही है। 20 वाली कौन सी है, ये 20 वाली। तो उसके बाद 50 वाली, फिर 100, फिर 200, ठीक है। तो मैं बाकी को हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है भाई। तो अब मेरी जो है निकल के आ गई 20 मूविंग एवरेज, 20 MA, ठीक है भाई। तो अब ध्यान देना, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो 10 बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर अपना टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। जैसे कि मैं 1 आवर से शिफ्ट होकर के 4 आवर पे आ जाता हूँ, तो ये लाइन साला और चेंज हो गई। हुई है ना ये लाइन चेंज, देखो ऐसे करके ऐसे 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 आ रही है। यार एक चक्कर क्या चल रहा है, ये टाइम के अनुसार चेंज क्यों हो रही है, ठीक है ना। वो चीज ध्यान देना। अगर आप दूसरे उस पे आओगे, जैसे 1 मंथ वाले चार्ट पे आओगे, तो ये क्या लाइन देखो बस इतनी सी दिख रही है। यार यहाँ से चालू हुई और यू करके खत्म हो गई, है क्या नहीं। अबे यहाँ के पहले क्यों नहीं है ना। और ये यहीं पे इस वाली कैंडल पे खत्म हुई है। एक क्वेश्चन उठ रहे होंगे ना कुछ। तो अब मैं इसका बताता हूँ तुम्हें क्या है सिस्टम, सुनो। जैसे कि मैं 1 आवर वाला चार्ट खोल लिया, है ना। तो अभी कैंडल क्या चल रही है, अभी चल रही है यहाँ पे कैंडल, और टाइम हो रखा है मेरा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये हो रखी है 19 मार्च 2025, 21 बज के 30 मिनट, यानी कि 9 बज के 32 मिनट हो रखी है। तो 1 आवर वाली जो बनती है ना, वो हमेशा 9:30 पे बनेगी, ठीक है। और अगली जो बनेगी वो 10:30 पे बनेगी, ठीक है। उससे अगली बनेगी वो 11:30 पे बनेगी। क्यों, इसके पीछे भी रीजन होता है। क्या रीजन होता है पता है वो, क्योंकि अपने अमेरिका का जो टाइम है वो 5:30 बजे से स्टार्ट होता है। जब हमारे यहाँ 5:30 AM हो रही होती है, तब उनके यहाँ अमेरिका में जो है वो 12 बज रहे होते हैं, 12 AM, ठीक है। तो अमेरिका क्या है, एक पावरफुल कंट्री है, बड़ी कंट्री है, बढ़िया कंट्री है, तो उसी का टाइम जो है यूज होता है, ठीक है जी। तो अब जब उनके 12 बजते हैं, और 12 के बाद एक कैंडल बनेगी, ठीक है, 1 आवर वाली एक कैंडल बनेगी, ऐसे करके कैंडल बन गई। तो ये कब क्लोज होगी, 1 बजे क्लोज होगी ना, 1 AM पे क्लोज होगी। बट हमारे यहाँ क्या है, 5:30 के बाद फिर 6:30 बज रहे होंगे, राइट ना। तो हमारे यहाँ वो 6:30 बजे क्लोज होगी। तो ऐसे करके जो है 50 मिनट का वो चलता है अंतर, सॉरी 30 मिनट का, ठीक है ना। समझ में आ गई। तो अभी ये जो कैंडल बनी है वो 21:30, यानी कि 9:30 पे बनी है। अब उसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी 1 आवर की, वो बनेगी 22:30 पे, यानी कि 10:30 पे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं है, ठीक है जी। अब मैंने जो सेलेक्ट किया है ये है 20 EMA, ठीक है ना, या फिर AMA, जो भी कुछ मानना चाहो मान लो। है तो मूविंग एवरेज ही, तो टाइप्स में ही तो आता है। तो मूविंग एवरेज है 20 AMA, ठीक है। तो अब ध्यान देना भाई, इधर जो मेरी कैंडल चल रही है ना करंट, वहां से तुम 20 कैंडल ले लो पीछे की, ठीक है। जो अपनी कैंडल चल रही है उससे तुम 20 कैंडल पीछे की गिन लो। उसका जो एवरेज निकल के आएगा ना, वो इस लाइन के इस पॉइंट पे आता है। समझे कि नहीं समझे भाई? देखो मैं बताऊं तुम्हें कि ये है, यहां से तुम 20 कैंडल गिन लो। 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। मान के चलो 50 तुम्हारे इस जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। 50 इस जगह पे आ रहा है, इस वाली जगह पे 50 कैंडल है।
और 50 कैंडल बाद में मूव किया, ऐसे नीचे गया और फिर ऊपर आया, ऐसे करके यहाँ तक ऊपर गया। ठीक है, तो नीचे कहाँ तक गया था मेरा, यहाँ तक गया था। ऊपर कहाँ तक गया था मेरा, यहाँ तक गया था। तो इसका जो एवरेज आ रहा है ना बीच में, वो यहाँ पे आ रहा है। समझे कि नहीं समझे गुरु? हालांकि 50 कैंडल यहाँ पे इस जगह पे नहीं हो रही है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुमको कि ये मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है ये काम कैसे करती है, पता है? आप 20 वाला सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है? तो यहां से 20 कैंडल जो अपनी करंट कैंडल चल रही है उससे, ये चीज ध्यान रखना, चाहे आप कोई सा भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 आवर का देख रहे हो तो 1 आवर के हिसाब से, 1 डे का देख रहे हो तो 1 डे के हिसाब से, 10 मिनट का देख रहे हो तो 10 मिनट के हिसाब से, और अगर आप 1 मंथ का देख रहे हो तो 1 मंथ के हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा, 1 मंथ का एक बार अपन देखते हैं। तो जैसे कि मैं 1 मंथ पे आता हूँ, 1 मंथ पे आ गया, ठीक है? तो 1 मंथ की जो है ना वो स्टार्ट हुई है इस जगह से, ठीक है भाई? इस वाली कैंडल से स्टार्ट हुई है। तो इस वाली कैंडल के पीछे 20 कैंडल हुए। 20 कैंडल मतलब 1 2 3 ऐसे करते जाओगे तो ये मान के चलो यहाँ पे 20 हो गए, ठीक है? तो यहां से लेकर के और यहां तक, इस ये नीचे कहाँ गई थी, यहां तक गई थी नीचे। ऊपर कहाँ तक गई थी, यहां तक गई थी। तो इन दोनों के बीच का जो भी बीच का क्या मतलब, इन दोनों का जो एवरेज आ रहा है ना वो इस पॉइंट पे आ रहा है निकल के। तो यहां से स्टार्ट है लाइन। फिर उसके बाद आगे चली तो ये वाली कैंडल पे आएगी, तो यहां से पीछे वाली 20 कैंडल, फिर एक कैंडल यहां से गायब हो जाएगी, फिर ये वाली कैंडल का एवरेज दिखाएगा। तो ऐसे कर करके अब फिर ये वाली कैंडल पे आ गए, फिर यहां से लेकर के ये सारी कैंडलों का एवरेज निकाल निकाल के ना उस तरीके से लाइन जो बनती जाती है। समझ रहे हो भाई? कोई दिक्कत समझ रहे हो? बताओ पहले। नहीं नहीं, सही है। है ना? परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है भाई। तो ये होता है अपना 20 में, मतलब कि इस जगह से 20 कैंडल्स का जो भी है एवरेज निकल के इस पॉइंट पे आ रहा है, ये हो गया अपना 20 में। ठीक है भाई। अब मैं फिर से आता हूं अपने इंडिकेटर पे। ठीक है जी। इंडिकेटर की सेटिंग पे क्लिक करता हूं मैं, और सेटिंग पे क्लिक करना, अब मैं 20 को हटा देता हूं। अब 50 पे आते हैं। ठीक है भाई, 20 मैंने हटा दिया, अब 50 पे आ गए। चलो 20 को भी लगा ही रहने देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखोगे कि 20 में तो कुछ ऐसे जा रहा है, लेकिन 50 में कुछ ऐसे करके अलग ही बिहेवियर कर रहा है ना? देखो यहाँ पे क्या, पता नहीं ये क्या चल रहा है, इसको काट रहा है, पीट रहा है, ये क्या हो क्या रहा है ये, है क्या नहीं? तो मेरे भाई इसका हम्म। मतलब ये है, ये जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर के 50, मान के चलो 20 यहां तक हो रही थी और 50 हो रही थी यहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक जो कैंडल बनी है उनका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो ये वाली लाइन जो शो करती है। समझ में आई कि नहीं आई भाई? है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे हाँ जो है, आया ही आ रहा है। हाँ, तो ऐसे जो है ये लाइन अपनी शो करती है। सेम अपना क्या हम्म। रहेगा, सेम अपना जो है होगा तो। 20 हो गया, 50 हो गया, 200 लगा लो, 200 लगा लो, 100 लगा लो, 80 ये में लगा लो। तुमको जौन सा ये में चाहिए इधर इंडिकेटर में जाकर के सर्च कर दो, तुम्हें कौन सा मिल जाएगा। समझ रहे हो भाई साहब? हम्म। तो ओके। ये सीन है। ठीक है जी। तो ये में होता क्या है ये पता लग गई तुमको? कोई दिक्कत इस चीज में? नहीं। नहीं नहीं। नहीं, नहीं है दिक्कत। अच्छा, अब ये चीज होती क्या है ये समझ में आ गया, काम कैसे करती है ये समझ में आ गया, काम कैसे करती है ये समझ में नहीं आया, बनी कैसे ये समझ में आ गया। तो ये काम क्या करती है भाई, ये बन तो रही है, अपना क्या यूज है इस चीज का, ये बताओ ना। हम्म। है कि नहीं भाई पवन? सही है। ठीक है। तो तो अपना क्या चीज है वो मैं बताता हूँ तुमको पहले। अरे भाई, हाँ, पहले इसको हटा देता हूँ, किसी एक को यूज कर लेते हैं अपन, मान के चलो इसको यूज करते हैं, ठीक है? हम्म। तो भाई साहब ऐसा है सीन कि ये पहली बात है ना, ये ट्रेंड के हिसाब से चलती है। ठीक है? ये अपना एक ओके। कंफर्मेशन की तरह यूज होती है, कंफर्मेशन, MATION। यानी कि ये इससे अपन ये कंफर्म कर सकते हैं कि अभी जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो अब देखो, पहले इससे पहले क्या चल रहा था, मान के चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं।
अरे वाह भाई बेटा, नहीं बिजली का बिल तुम्हारा बाप भर दिया, बिजली का बिल मैंने भर दिया। तो ऐसा है भाई, देखो कि मान के चलो अपना चार्ट यहाँ से चालू हुआ, पीछे का नहीं बना, ये एमएवी में तेल लगाने गए, ठीक है। अपन यहाँ से काउंट करते हैं इस जगह से। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि प्राइस गया ऊपर, ठीक है। ये क्या है, अप ट्रेंड है अपनी, ठीक है ना। तो अप ट्रेंड का हाँ है ना। और तो अब ये जो लाइन देख रहे हो ना, वो जैसे इसको क्रॉस कर दे, ठीक है, तो हमेशा इसका ना सपोर्ट लेके चलेगी, अप ट्रेंड में इसका सपोर्ट लेके चलेगी, ध्यान रखना। देखो ये सपोर्ट ले रही अच्छा। है, ये सपोर्ट ले रही है, ये सपोर्ट ले रही है ना। अच्छा जी, हाँ अब जैसे ही इसको क्रॉस कर दे, तो एक बात समझ जाना कि ट्रेंड चेंज हो गया है, हाँ ठीक है। हालांकि मैं अभी इस चीज का यूज बता रहा हूं, तुमको अपने गुणा भाग गणित सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह ये जो भी सीखा है वो सब कुछ लगाना है यहाँ पे। लेकिन मैं मूविंग एवरेज का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है ना, ध्यान देना कि जैसे इस लाइन को क्रॉस कर दे प्राइस, ठीक है, तो समझ लेना ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिर क्या करेगी, अब क्या है, डाउन ट्रेंड में आ गया, ऐसे लंबा वाला डाउन ट्रेंड, ठीक है। अभी लाइन देख रहा हूँ ऐसे करके ऐसे जा रही है। फिर क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा डाउन ट्रेंड में। प्राइस देखो ये गया यहाँ से टकरा के नीचे भाग गया, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ आने की कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद फिर एक और बार टकरा के फिर नीचे भाग गया, है ना। फिर यहाँ पे सही है टकरा सही के है। फिर नीचे भागा, फिर इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करके क्या है, अभी ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना ट्रेंड के हिसाब से चलती है। तो इसका अपन यूज कैसे ले सकते हैं कि जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और अपना मान के चलो प्राइस यहाँ कहीं पे चल रहा है, यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो अपन एक ट्रेड हाँ यहाँ से मतलब कंफर्मेशन तरह यूज कर सकते हैं यार, यहाँ पे यार एक ट्रेड बन सकती है। क्यों, क्योंकि साला यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है ना। और सपोर्ट के साथ हाँ साथ ईएमए भी है ना, ईएमए भी। और अपन एसएल साला यहाँ रख देंगे और टीपी अपन उसी हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ रख ले, 2 आर पे रख ले, है ना। तो उस हाँ चीज की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों, इससे टकरा के तो नीचे जाएगा ही जाएगा, है ना। हाँ ऐसा कंफर्मेशन लिया जाता है, जरूर नहीं है कि इससे टकरा के नीचे ही जाए, ये भी और ध्यान रख लेना, ठीक है जी। तो ये है कहने का मतलब। अब अरे यार, कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा, हाँ। अब क्या है, ये तो हो गया अपना 50 EMA यानी 50 वाला बता रहा है। अब अपन 20 वाला देखते हैं, ठीक है। अब 20 वाला देखो, 20 वाला देखो, यहां से ब्रेक किया तो देखो एकदम चिपक चिपक के चल रहा है, देखो एकदम है। देखो देखो देखो, चिपक चिपक के चल रहा है एकदम, है कि नहीं। तो सही जितना है सही है। ज्यादा बड़ा लोगे उतना ज्यादा ऊपर रहेगा, और जितना ज्यादा छोटा लोगे उतना ज्यादा नीचे रहेगा, ठीक है भाई। ये 100 वाला है, ये जो है 100 ये वाला है, ठीक है भाई। अच्छा एक बार 200 और देख लेते हैं वो कहाँ काम कर रहा है। 200 वाला देखो, ये लंबे वाले में काम आता है, बोले लंबा ट्रेंड बताता है तुमको कि भाई एक जो अगर जो है ना 200 के नीचे नीचे प्राइस चल रहा है ना। हालांकि क्रॉस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 200 के नीचे नीचे प्राइस चल रहा है, तो इससे एक अपन को लंबे टाइम के लिए डाउन ट्रेंड का अपन को कंफर्मेशन मिलता है। अगर इसके नीचे नीचे प्राइस चल रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, समझ रहे हो भाई हाँ साहब, हम्म। है ना। जैसे कि मैं और बड़ा चार्ट खोल देता हूँ, मान के चलो 4 आवर का चार्ट खोल दिया, ठीक है। तो 4 आवर में देखो कि प्राइस ने, अब देखो यहाँ पे देखो इस जगह पे तो काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। बट उसके बाद में देखो यहाँ पे प्राइस ने डाउन दे दिया। अब ये देखो है, कर रहा है काम रेजिस्टेंस की तरह, है ना। अच्छा हाँ चलो, इस जगह पर काम नहीं किया, मैंने क्या बोली थी, कंफर्मेशन की तरह काम करता है। इससे पहले देखो, इससे पहले देखोगे तो देखो मान के चलो यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया तो देखो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लंबे टाइम तक कर रहा है काम, ये है ना। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा सा समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक कर हाँ दे तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। साथ में अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी बताएगा कि भाई ट्रेंड अपना कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है भाई। साइड वे समझ में में आई काम कि नहीं नहीं आई। करेगा। हाँ हाँ कह सकता है, तो साइडवेज में काम नहीं करेगा। हालांकि
देखो हर चीज के प्लस पॉइंट होते हैं तो माइनस भी होता है, ठीक है ना। अब ये साला एक्यूरेट ही हाँ वर्क करता है, एकदम 100% ही एक्यूरेट वर्क करता है, तो हर कोई ट्रेडर करोड़पति नहीं होता है कि नहीं। तो ये और इंडिकेटर तो है, सही बात यानी तुम्हें इंडिकेट करता है। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना। इंडिकेट कैसे करना, कि भाई इधर से प्राइस अब नीचे जा सकता है, इधर से टकरा के नीचे जा सकता है, टकरा के नीचे जा सकता है, समझ रहे हो, ऐसे इंडिकेट करता है ये हमेशा कंफर्म नहीं बताता है कि भाई साहब यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा, हो सकता है इससे क्रॉस करके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो उस हिसाब सही से फिर बात ये है। इंडिकेटर भी चेंज हो जाएगा, है ना। हम्म, तो ये है कहने का मतलब। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया भैया। है कि नहीं। इसका यूज क्या होता है वो भी समझ में आएगा एएमए का, है ना। हाँ तो एएमए होता क्या है, ये डन। टाइप्स इसके हाँ 3 होते हैं, एसएमए और ईएमए और डब्ल्यूएमए। ये जो आपने अभी बताया ये, हाँ हाँ, बोलो बोलो। इसमें ट्रेड किस बेसिस पे लेंगे? ब्रो इससे ट्रेड नहीं ले जाती है कभी भी, ये कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन की तरह काम नहीं, करता है। ठीक है, ये कंफर्मेशन की तरह काम करता है, बट क्या कोई भी हम कैंडल लेते हैं सब कंफर्मेशन के लिए काम करती हैं, राइट? कैंडल हो गया, हाँ, कुछ भी हो गया। नहीं नहीं अपना जो है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न और ये इंडिकेटर, ये कंफर्मेशन के लिए यूज होते हैं, ओनली ओनली ये 3 चीजें जो अब तक मैंने राइट पढ़ा है। राइट, लेकिन जैसे कैंडल भी हो गया, पैटर्न भी हो गया, और ये आपका इंडिकेटर भी हो गया, कंफर्मेशन हाँ के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन ट्रेड तो हम इन्हीं पे लेते हैं ना। हाँ, नहीं ट्रेड हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ले आती है ब्रो। ट्रेड हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। हाँ मूविंग बोलो। एवरेज भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहे हैं ना। हाँ ये काम कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, बट एक्यूरेट नहीं कर रहा ना। एक्यूरेट क्यों नहीं कर रहा पता है, अब जैसे देखो इधर देखो, ये क्या था, इसने देखो नीचे भी डाउन दिया है बहुत बार, ऊपर भी डाउन दिया है ऐसे, तो ट्रेड ऐसे ऊपर ऊपर चलना चाहिए था ना। अभी देखो नीचे पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इस जगह पता नहीं चल पा रही ना क्या हो रहा है। और तुम अगर दूसरा देखते हो, जैसे कि भाई मान के चलो मैं 200 छोड़ के ही छोटा लगा देता हूँ, ठीक है। अभी छोटे वाले में देखो भाई गड़बड़ घोटाला हो रही है ना बहुत ज्यादा, और मान के चलो सारी लगा देता हूँ ये लो। अब देखो भाई साहब इसके हिसाब से कैसे ट्रेड ले पाओगे। तो इसके हिसाब से कभी भी ट्रेड नहीं ली जाती, कंफर्मेशन बताता है कि भाई अब इससे टच होकर के वापस जा सकता है ऊपर। हाँ, एक और चीज और है, अभी रुको एक मिनट, जैसे मैं बाकी का हटा देता हूँ गड़बड़ घोटाले को। जैसे कि मान के चलो तुम्हारा प्राइस इस जगह पे चल रहा है, इस जगह पे ये वाला नहीं बना है, ठीक है। तो तुम क्या ठीक। करो, पहले सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लो, ठीक है भाई, जहां कहीं पे भी हम्म, निकल के आ रहे एक्स वाई जेड। जैसे कि एक माइनर वाला सपोर्ट यहाँ पे निकल रहा है और इसके लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब होता क्या है कि प्राइस जो है इसको ब्रेक कर गया, ठीक है ना। बट तुमको और जो है मान के चलो भाई एक ट्रेंड दिख रहा है ऐसे 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 छोटा छोटा सा, ठीक है। और बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, ठीक है जी। मेरी बात को समझता मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अपन ने मार्क कर लिया, तो हो क्या रहा है कि अपन जो है इस जगह पर देखो कि प्राइस ऐसे ऐसे नीचे 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 ये गया, ऊपर आया, ठीक है। ऊपर आ गया, इधर अपन को क्या है, अपना रेजिस्टेंस मिल गया, प्लस अपन को एक चीज और मिल गई। क्या चीज, एमए का भी रेजिस्टेंस मिल गया, डबल रेजिस्टेंस मिल गया अपन को यहाँ पे। तो ये ऐसे करके कंफर्मेशन काम करता है, इसके हिसाब से ट्रेड नहीं ली जाती कभी भी, समझ रहे हो भाई साहब। अब क्या, प्राइस नीचे इन गया सबको फिर मिला ऊपर आया। हाँ, हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब इन सबको मिला के कंफर्मेशन और ज्यादा स्ट्रांग होती है तब लोग। ये जितनी भी चीजों को तुम यूज करोगे उससे तुम्हारी कंफर्मेशन तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इनमें से हाँ मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, जैसे मान के चलो इधर कोई पैटर्न भी बन रहा है भाई, ऐसा ऐसा करके देखो, मान के चलो प्राइस यू करके यू आया था और इस जगह पे जो है यू करके यू डबल टॉप बन गया साला, है ना। अब डबल टॉप पे क्या है, हम्म, तुम्हारी वो भी आ रही है, रेजिस्टेंस लाइन भी आ रही है और एम ए भी आ रहा है ना। एम ए साला सही यू बात करके है। यू कहीं ना कहीं से चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई साहब मजे आ गए यार,
अपना जो है पैटर्न भी मिल गया, अपना जो है एमए का भी कंफर्मेशन मिल गया, अपना जो है फिबोनाची का भी कंफर्मेशन मिल गया, मान के चलो कुछ, ठीक है। तो उससे क्या है, तुमको ट्रेड लेने के जो है ना चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई अब तो नीचे ही जाएगा। समझ रहे हो? एक बार मैं तुमको फिर से अच्छे से दिखाऊंगा लगा एक के वीडियो एकदम कंफर्मेशन। जो अपने पास्ट में हाँ, देखी। हाँ, एक तो परफेक्ट जो ट्रेड स्ट्रेटेजिस्ट थी रखने ना, वाला सबके लिए यूज करके। हम्म, तो ये है कहने का मतलब। अभी देखो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसमें और इसमें कितना गैप है क्या नहीं? अभी कल को मान के चलो हाँ कि एक स्पाइक आती है ऐसी, एक लंबी सी डंडी आती है, तो लंबी डंडी आएगी और चुपचाप यहीं से वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस मिल रहा है एमए का, ठीक है भाई। अभी देखो यहाँ पे सही तुम है। देखोगे प्राइस डाउन चल रहा था, डाउन चल रहा था, तो इस वाली प्राइस के लिए तो यहाँ पे इतना गैप था ना, इतना गैप था, हाँ ठीक है कि नहीं? तो लेकिन एकदम से स्पाइक आई, तो स्पाइक कहाँ तक आई भाई? अपनी इससे चुपचाप वापस लौट गई। क्यों? क्योंकि जगह पर रेजिस्टेंस सही बात है। हाँ है कि नहीं? तो उस तरीके से कंफर्मेशन तरह यूज कर सकते हो। ये कभी भी हमेशा एक्यूरेट नहीं रहते, ध्यान रखना। इंडिकेटर में भरोसा तो कर रहे हो तुम, तो कभी भी हमेशा एक्यूरेट नहीं रहते। ये केवल तुमको बता देंगे कि यहाँ से नीचे जा सकता है भाइयों बंधु, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, हाँ। ठीक है। तो ये चक्कर है। बाकी की और भी थ्योरी देखी जाती है, एक ही थ्योरी से काम नहीं चलता, ठीक है। इस जगह पर मेरे को सपोर्ट या रजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, पीछे कहाँ क्या कांड हुआ है, ठीक है भाई। तो ये है कहने का मतलब। अच्छा जी, एक चीज और बताऊं तुमको, क्या पता है, वो आज ही कवर कर देते हैं। हाँ जी, ये डेथ एंड गोल्डन क्रॉस क्या होते हैं, ठीक है। पाथ पाथ है डेथ है। डेथ डेथ, अरे डी लिखा है यार, अच्छा। डेथ और गोल्डन क्रॉस। तो लिख देता हूँ एक बार और, एंड यहाँ पे लिख देते हैं DEATH, डेथ क्रॉस, और दूसरी चीज है GOLDEN क्रॉस, ठीक है भाई। तो डेथ हम्म। क्रॉस और गोल्डन क्रॉस ये क्या होते हैं? तो अभी मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पे एक कांड करता हूँ छोटा सा, कि मैं जो है कांड फांड मत करो आप, सेटिंग पढ़ा जा करके देखो दो दो इंडिकेटर चूज कर लेता हूँ, एक तो 50 वाला, एक 200 वाला, ठीक है। ये हाँ। दो ही इन्हीं से मिलकर डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस बनता है, ठीक है। और मैं क्रॉस चूज कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, और उसके बाद से छोटे बताऊंगा, और बाकी के सिस्टम कर देता हूँ डिलीट। तो भाई लोगों ध्यान देना, जब भी अपना 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करे नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। उसका मतलब ये रहता है कि जैसे कि यहाँ पे तो फेल हो गया है ना, मैंने क्या बोला था, इंडिकेटर हमेशा एक्यूरेट नहीं रहते। जैसे कि यहाँ पे एकदम एक्यूरेट काम किया है। जब कभी भी 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करे नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। उसका मतलब ये रहता है कि जब कभी भी डेथ क्रॉस होता है ना हिस्ट्री में, जहां कहीं पे भी होता है, वहां के बाद ना एक बहुत लंबे टाइम तक बियर रन रहता है, यानी कि मंदी रहेगी, डाउन ट्रेंड रहेगा। तो अगर तुम देखोगे इस जगह पर डेथ क्रॉस हुआ था, ये हुआ था 2022 में, जनवरी 2022 में, ठीक है। उसके बाद ये चला है हम्म। यहाँ तक चला है, ठीक है। तो जनवरी 2022 से लेकर के ये चला है मेरा फरवरी 2023 तक, यानी कि कितने हो गए, इधर कितनी थी, 22 थी क्या? हाँ, लगभग लगभग एक साल चला, 1 ईयर। और जबकि मैं हाँ कौन से टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, 1 डे के में देख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 डे में एक ये तो साल तक है। काम कर रहा है,
ठीक है जी, चलो ये बात बढ़िया है। अब आता है गोल्डन क्रॉस, GOLDEN क्रॉस। ठीक है, गोल्डन क्रॉस जब उसको बोलते हैं जब कभी भी 50 EMA 200 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। और गोल्डन क्रॉस जब कभी होता है ना, या फिर मान के चलो बुल रन, ठीक है, बुल रन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बियर रन। क्यों बियर? क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, बुल यानी कि ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बुल रन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए चलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए चलता है अपना बुल रन। और बियर रन जो चलता है वो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक। तो कहीं पे भी देख लो आप, जहां कहीं पे गोल्डन क्रॉस हुआ है, देखो जैसे कि पिछला गोल्डन क्रॉस यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इस जगह पे गोल्डन क्रॉस हुआ है, तो यहाँ से अपन को कंफर्म पता लग जाती है कि भाई साहब प्राइस ऊपर जाएगा। सही है। तो अब यहाँ के बाद अब देखो यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं। ठीक है, इसका सपोर्ट लेते 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 ऊपर भाग गया। तो अब देखो फिर, मतलब ये तो काफी लंबा चल गया है ना। ये रहा ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे फिर से शायद कुछ कांड हो रहा है। देखो इसके नजदीक आ रहा है ना। अब नजदीक आते आते मान के चलो इसका सपोर्ट लेते लेते प्राइस यूं नीचे आने लगे और ये क्रॉस हो जाए ऐसे करके। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, कहने का मतलब ये है। समझ में आई कि नहीं आई? डेथ क्रॉस और गोल्डन हाँ। क्रॉस क्या होता है, और ये केवल इन दोनों पे वर्क करता है, 50 और 200 पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस ओवर होता है ना तो उसको बोलते हैं। अच्छा, इसका अपन एम ए क्रॉस का वो भी लगा सकते हैं। हद तेरी की, इंडिकेटर और नहीं लगा सकता क्या मैं? अब ये देखो, ये है मतलब ये 9 MA और 21 MA का है। ठीक है, 9 MA और 21 MA का गोल्डन क्रॉस, और या फिर उसको बोल सकते हैं एम ए क्रॉस, बोल सकते हैं एम ए क्रॉस। ठीक है, गोल्डन और डेथ क्रॉस तो 15 और 200 पे होते हैं, ये एम ए क्रॉस है बोली। ठीक है, एम ए क्रॉस भी यूज कर सकते हो, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जैसे यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी क्रॉस होगा ना, वहाँ पे प्लस का साइन साइन बना आ जाएगा ऐसे, तो तुमको पता लग जाएगी कि भाई साहब यहाँ से क्रॉस हो गया, प्लस का साइन बन गया। तो इस अब जो प्राइस नीचे आएगा इसका रजिस्टेंस लेते हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो रजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, अब फिर से ले रहा है, अब फिर से क्रॉस हो जाए ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे तो फिर क्या है, सपोर्ट का वो लेगा। जैसे कि पास्ट में देखो इधर क्या है, ऊपर की तरफ कर दिया क्रॉस, छोटे वाले ने बड़े वाले को, तो फिर क्या है, अब इसका सपोर्ट बना के चल रहा है ये, है कि नहीं? सही है, सही तो ये है कहने का मतलब। ये फेल भी होता है साला, इस जगह पे देखो फेल हो रहा है साफ साफ। है। तो ये है कहने का मतलब भैया, और तो कुछ नहीं है। तो ये होता है भाई साहब डेथ गोल्डन, ये क्रॉस वो क्रॉस। ठीक है, अभी होता है, समझ में आया कि नहीं आया? एम ए आ गया, ये आ गया। मूविंग एवरेज EMA, और ये साथ में डेथ क्रॉस। डेथ हाँ क्रॉस जी। और गोल्डन क्रॉस जो है, इनके हम्म। कंफर्मेशन पे क्या ट्रेड बन सकती है? ये अब देखो जैसे कि डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस लगाता हूँ पहले फिर से। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पहले छोटा टाइम फ्रेम खोलते हैं। 15 मिनट खोलिए। 15 मिनट खोलूं, ये लो। अब मुझे राहुल भाई बताओ, इधर कितने ही डेथ क्रॉस और कितने ही गोल्डन क्रॉस हो रहे हैं? ये देखो यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ तक ये अच्छा खासा देखो डाउन ट्रेंड चला है। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पे इसने गोल्डन क्रॉस किया है, बट गोल्डन क्रॉस ज्यादा टाइम तक नहीं चला, इतने टाइम तक चला है। फिर डेथ क्रॉस हुआ है तो डेथ क्रॉस देखो तो थोड़े टाइम तक चला है। तो ये केवल कंफर्मेशन की तरह यूज होते हैं। ये क्या कंफर्म करते हैं, डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस का काम क्या है, वो ये कि ये बता देते हैं कि बुल रन है या बियर रन है।
और हमेशा याद रखना है बिग टाइम फ्रेम में ज्यादा एक्यूरेट वर्क करते हैं, बिग टाइम फ्रेम में, ठीक है भाई। जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने ज्यादा तुम्हें एक्यूरेट मिलेगी अच्छा। डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस। हाँ जी, ये भी है। अभी देखो कि ये 15 EM है और ये 200 EM यहाँ से हाँ। स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के बाद भी देखो क्रॉस कर दिया है। जैसे क्रॉस किया है ना, एक अच्छा खासा मूव आया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो कितना बड़ा है, छोटा मोटा नहीं हम्म। है। 1 वीक का चार्ट है और इसका देखो सपोर्ट लेते जा रहा है कि नहीं। तो अब जैसे कि 1 वीक का चार्ट है, तो यहाँ पे देखो भाई साहब इसने सपोर्ट लिया है, एग्जिट लिया है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसको अपन उसकी तरह यूज कर सकते थे कि अगर हमारा BTC यहाँ चल रहा है तो यार ये तो बहुत ज्यादा उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, ए में तो यहाँ है साला, तो इसको एक बार टच करने आ सकता है। ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ से उड़ रहा है भाई साहब हवा में, तो इसको एक बार टच करने आ सकता है, ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं। फिर उड़ना है हवा में तो इसको एक बार टच करने मतलब सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसा सिस्टम है, ठीक है जी। ओके। और जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम करोगे उसमें तो पता नहीं लाखों और करोड़ों तुम्हें गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस दिख जाएंगे, उसमें वर्क नहीं करते कभी भी। मतलब एक तरह से कंफर्मेशन तरह यूज कर सकते हो। अब जैसे कि इधर देखो, ऊपर की तरफ क्रॉस किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे करके। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक कंफर्मेशन तरह यूज कर सकते हो। इनसे ट्रेडिंग वेडिंग नहीं होती है, स्ट्रेटेजी बनाने में काम में ले सकते हो। देखो भाई ये कह रहे हो, और बाकी का एक दो वीडियो और दिखा देता हूँ यार तुम्हें, और क्लियर हो जाएगा। यार किसी की वीडियो पड़ी है क्या? रुको अभी देखता हूँ, कोई बढ़िया से यूट्यूबर की हो। अबे चाइनीज को जानता हूँ। The best, the best. Automate workflows without a single line of code. You are in command with one-click end-to-end deployment. So, in my early days, चल तो भाग जाते। my early days of trading, I was like a lost, wandering soul, right? Around, trading forums, blogs. I was taught that, to use this indicator properly, right? I should wait for the fast moving average to cross above the slow moving average. And that's when I buy, right? And when the fast moving average crosses below the slow moving average, that's when I sell. So it looks something like this, right? Let's say this is the slow moving average. And let's say this is the fast moving average. So when the fast crosses above the slow, you buy, okay? So I tried this and, well, I lost money. Couldn't find success with it, right? And I decided to conclude that moving average is lagging, it's useless. Okay, so that was the conclusion that I had for a few years. But then as I matured as a trader, right, as I I learned more and I look back, then I realized, hey, moving average is not as useless as it seems, right? I was too naive and, I came up with such a simple conclusion based on the failed moving average crossover strategy. So let me explain, right? Let's say. तो भाई साहब ऐसा है, ये ना अपनी पुरानी कहानी बता रहा है ये बंदा कि पहले मैं क्या करता था कि जो छोटा मूविंग एवरेज है वो जब बड़े वाले को क्रॉस कर देता था तो वहां से बाय या फिर सेल की जैसे एंट्री बननी है वैसे ले लेता था। तो उधर होता क्या था, इसका ज्यादा लॉस होने लगा।
तो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को बाद में जाकर के अब जाके समझ में आया कि मूविंग एवरेज जो है वो ऐसे काम नहीं करते जैसे मैं पहले सोचा करता था कि भाई इधर से बाई कर लिया, इधर से सेल कर लिया मूविंग एवरेज के हिसाब से। ठीक है, तो अपनी कहानी बता रहा है इसे, आगे देखते हैं क्या बोलता है। For example, you are, you've witnessed a car race, a Ferrari against a Toyota Vios. So when they go and race together, naturally can agree, right, that the Ferrari is going to beat the Toyota Vios hands down, right? It's stronger horsepower, bigger engine, a bigger CC and stuff like that. But are you going to conclude that the Toyota Vios is a useless car? Well, no. It really depends on how you look at it, because a Toyota Vios, it can fetch like a family of 5 or 6 people. A Ferrari can't do that. A Toyota Vios is more fuel economy. It helps you save more money on fuel in the long run. So you can see that Toyota Vios, even though it can't beat the Ferrari head-on, right, it is not useless. There are other uses to it, and this is the same as moving average. Right, this is the same concept I'm trying to bring across. It's just because the moving average crossover doesn't work, it doesn't mean that this indicator is useless. Right, because in today's video, I'm going to share with you, right, moving average trading secrets, right, that I've learned, right, over the last few years of trading. Number one, right, I'm going to share with you how you can actually identify, right, the strongest market to trade, right, to buy the strongest and short the weakest. Number two, I'll share with you how to better time your entries, right, with moving average, so you enter your trades when the market is just about to move in your favor. Third thing, I'm going to share with you how to actually, trade along the path of least resistance, so you can increase the probability of your winning trade. And finally, we'll talk about how you can use moving average to ride massive trends in the market. So there's a lot we're going to cover in today's video, so let's begin. But first, right, hey, if you're watching this video, it's your first time and do it, right, so right, because if you don't understand how an indicator works, right, whatever strategies, whatever techniques or tactics that you use in future, right, is going to be doing it in a blind manner without really understanding the core idea or concept behind this indicator. So let me spend just a few minutes explaining what moving average is and how the line goes up and down. So moving average is simply put, right, it's a indicator that takes the past prices and kind of summarize it. So let's say, historically, let's say we talk about 5-period moving average, and the price goes something like 1, 2, 3, 4, 5, right? Let's say these are the prices on your chart, right? $1, $2, 3, 4, 5. So what the 5-period moving average is going to do is going to take the total value of the prices and divide by 5, because it's a 5-period moving average. So the total value of this is, let's say 1 plus 2 is 3, 6, 10, 15. So 15, right, divide by 5, because there are 5 values, right, because it's a 5-period moving average. The moving average that's going to appear on your chart is the value of 3. Okay, and now let's say, another number forms up. Let's say now this time around the number is 10. Okay, so again, it's going to take the last 5 numbers, which is number 10, number 5. जो वही बता रहा है मूविंग एवरेज क्या होता है, पहले तो ये बता रहा है। जैसे कि 5 या 6 नंबर है कोई, ठीक है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, मतलब कि कोई विषय है, जैसे कि हिंदी में इतने नंबर आ गए, इंग्लिश में इतने आ गए, इसमें इतने आ गए, इसमें इतने आ गए, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और एक में आ गए 10, यहाँ तक तो 5 है, यहाँ तक 10 आ गए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इनका जोड़ कर लेंगे, ठीक है, इनका जितना भी जोड़ आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सब्जेक्ट है हमारी, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि जैसे कि ये 5 तक इससे जोड़ा है, तो 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 आ गए, 15 को डिवाइड कर दो 5 से, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करोगे 15 को, तो 3 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा मूविंग एवरेज का करंट प्राइस रहेगा ना, वो है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से मान सकते हो, कोई कॉइन है, उसका प्राइस पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, तो अपन को एवरेज निकालना है, मूविंग एवरेज यू फॉलो करते हुए जा रहा है, ऐसे जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके प्राइस है, ठीक है। एक मिनट नीचे से स्टार्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके प्राइस हुआ यहाँ से स्टार्ट, पहले $1 पे चल रहा था, फिर $2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो मेरे को इस जगह का जो है ना मूविंग एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ दूंगा आपस में और डिवाइड कर दूंगा ये जितने नंबर है उतने से, ठीक है। तो ये 15 आ रहा है इनका टोटल,
5 से डिवाइड किया 3, तो मेरा जो मूविंग एवरेज है ना वो करेंटली यहाँ पे रहेगा 3 पे, इस जगह पे। ठीक है भाई, ये है कहने का मतलब 3 पर रहेगा कब, जब मैं कौन सा वाला 5 वाला मूविंग एवरेज दिख रहा हूँ, 5 मूविंग एवरेज दिख रहा हूँ तो ठीक है, 5 वाला, 5 प्राइस का। ठीक है, अगर मैं अलग मूविंग एवरेज दिख रहा हूँ तो उसका अलग निकलेगा। ये है मूविंग एवरेज का फील, समझ में आया कि नहीं? अपन 20 कैंडल का देख रहे हैं तो 20 कैंडल के हिसाब से बता रहा है, अपन 50 कैंडल का देख रहे हैं तो 50 कैंडल के हिसाब से बता रहा है, 100 का देख रहे हैं तो 100 के हिसाब से बता रहा है, ऐसे। ठीक है, 4, 3, and 2. So you add up this section over here. So you get 19, 22, and 24. So 24, right? 24 divided by 5. Okay, you're going to get a value of 4.8. Okay, so your moving average will appear a value of 4.8. So this is the core idea behind moving average. It simply takes, right, the past prices and divide it, right, according to whichever moving average parameter that you've chosen. So in this case, this is a 5-period moving average. If you take a 3-period moving average, it's just going to look at the last 3 numbers and then divide by 3 and etc. Okay, so that's how moving average, the values are being derived. So of course, right, there are different ways moving average are being calculated. We have exponential, simple moving average, weighted moving average. Just some slight nuances, right, behind the way they are being calculated, but the core concept is pretty much what I've just shared with you. Okay, now that you understand, right, moving average, how it works, why the number moves up and down, let's look at the first secret about moving average that I want to share with you. The first thing that I want to talk about is using moving average, right, to find the strongest market to trade or the weakest market to short. So here's the thing, right, about markets is that usually if you notice, right, a market, the first market that breaks out first, okay, that tends to be the stronger markets and you can expect the move to last longer. So this is a concept that we call relative strength, identifying who are actually the stronger ones and who are the weaker ones. So let's say, for example, right, right now this is the chart of dollar Sing. So how you can do it is just pull out a moving average. For example, this one we're going to use is the 50-period moving average. Okay, and you notice, right, that this market is actually in somewhat of a ascending triangle. Okay, notice the higher lows into this area of resistance, and notice that right now the price is somewhat below the 50-period moving average. So let's say you're deciding between dollar Sing and dollar against the Chinese yuan. You can't decide which market to long, right? Let me just pull out the dollar against the Chinese yuan. And you notice that dollar against the Chinese yuan is similar to the price action as dollar Sing as you've seen earlier, another ascending triangle. But this time round, right, notice that the price is actually above the 50-period moving average. Whereas the dollar Sing one that you've seen earlier, okay, let me just see if I can find it here. Just add a symbol, alright, so we can just track easily. Right, the dollar Sing that you've seen earlier, the price is actually below it. Whereas the dollar against the Chinese yuan, the price is, this is bad. Okay, dollar against the Chinese yuan. The price is above it, right? So what this tells you is that if you are deciding between to buy dollar against the Chinese yuan or the dollar against the Sing, you want to be going with the dollar against the Chinese yuan because it's showing you sign of strength. It's stronger than the dollar Sing because the price currently is still above the 50 MA, whereas dollar Sing, the price is below it. So this is a sign of strength, and there's a good chance if the dollar yuan breaks out, right, the move will be stronger and you'll last longer compared to dollar Sing. Okay, so this is one way you can use relative strength to help you identify which are the stronger markets to trade, right, and to kind of avoid the weaker ones. So another example to share with you, right, is let's see. Let's look for Aussie yen, right? Same concept, just want to, explain it more in depth. So Aussie yen, let's say for whatever reason, let's say you are... भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताऊं तुम्हें पहले कर क्या रहा है। जैसे तुम चार्ट में आओगे, ये ना कंपेयर कर रहा है एक दूसरे चार्ट को एक दूसरे से। जैसे कि मान के चलो ये है बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है, बट तुमको ट्रेड लेनी है, मान के चलो सोल में ट्रेड लेनी है, ठीक है जी। ये अब तेरी इसमें तो ये क्या हो रखा है, चलो उसको मिटा देता हूँ, इधर से मिटेगा।
रिमूव ड्राइंग और इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई। अरे भरत भाई इधर कंपेयर कहाँ से होता है यार? अच्छा ये रहा ऐड वाला ऑप्शन। तो देखो भाई ये है जैसे कि अपना सोल का चार्ट है, मेरे को सोल में ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। बट मेरे को क्या है कि इसको कंपेयर करके देखना है बीटीसी के साथ कि बीटीसी का प्राइस इसके कंपेयर में क्या बिहेव कर रहा है। तो मैं इधर प्लस वाले निशान पे आऊंगा, है ना। और अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उधर ऐसे करके जो वॉच लिस्ट रहती है इधर, उसमें कंपेयर का एक प्लस का साइन बन रहा होगा ऐसे ही, इसी की तरह टाइप का, ठीक है ना। उधर से जाकर के अपन कर सकते हैं कंपेयर। तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा बीटीसी यूएसडीटी बाइनेंस के साथ। हो जा, वो लग गया, ठीक है भाई। तो अब तुम देखोगे तो 1 डे का चार्ट है, तो 1 डे के हिसाब से बीटीसी ने कुछ ऐसे करके ऐसे और यहाँ तक मतलब सेम 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 बनाया। बट यहाँ के बाद बीटीसी ऊपर गया है और ये साला नीचे गया है और नीचे गया है, और बीटीसी यहाँ पे ऐसे चल रहा था, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है लेकिन बीटीसी कहीं ना कहीं ऐसे चलता रहा। फिर प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब अपना सोल का जो प्राइस है वो भी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं एक चार्ट को दूसरे चार्ट के साथ, ठीक है भाई। ओके। अगर आपको कंपेयर करना है यहाँ से जाके कर सकते हो कंपेयर, दूसरे चार्ट को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी को करो, किसी और चार्ट को। जैसे कि ये किस चीज का चार्ट है, ये है अपना ओजीएन का चार्ट है, ठीक है। ओजीएन के चार्ट को मैं कंपेयर करता हूँ बीटीसी के चार्ट से। तो अब ओजीएन को देखो क्या बिहेव कर रहा है इसके उसमें रेस्पेक्ट में। चलो भाई, तो ये देखो भाई साहब, ये प्राइस यहाँ से अगर अपन देखें तो ऊपर जा रहा था, यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद में प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे भी नीचे आया, ठीक है। और जूम करके देखते मैच हो रहा है कि नहीं, कहीं नहीं हो रहा साला, दूर दूर तक नहीं हो रहा। तो यहाँ तक तो सिस्टम सही चला था, प्राइस मैच हो रहा था, बट यहाँ के बाद में ये उसके अगेंस्ट में जाने लगा। ये ऊपर भाग रहा है तो ये नीचे भाग रहा है, ये स्टेबल जा रहा है, यहाँ तक कुछ साइडवेज सा चल रहा है तो ये फिर भी नीचे भाग रहा है। फिर यहाँ से ऊपर भागा तो यहाँ से ये भी ऊपर भागा थोड़ा बहुत, लेकिन है अभी भी नीचे बिटकॉइन के मुकाबले, क्योंकि बिटकॉइन ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक गेन किया इतना सारा। और ये क्या है, ये यहाँ से पहले नीचे भागा है और फिर यहाँ तक गेन किया है, फिर भी नीचे जा रहा है ना। ऐसा अपन कर सकते हैं कंपेयर एक दूसरे को, बट जरूरी नहीं है तुम कंपेयर करो ही करो, वो एक वो हो जाती है, अंदाजा लग जाता है कि साला ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो ये 6 साल पुरानी वीडियो है, ठीक है भाई। तो 6 साल पहले जो कंपेयर होता था वो इस तरीके से होता था, वॉच लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती थी। अभी इंटरफेस चेंज हो चुका है ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है भाई। तो इस पर मत जाना। Bullish on this market. Maybe the price has, broke above this swing high, right? This was a small range. Price has break out of it. Right now it's consolidating, and you think that the market has room to move higher. Okay? So this is the Aussie against the Japanese yen. And now at the same time, you notice that there's another market with similar price action, right? It's the New Zealand yen. And you somewhat can't decide, which one to buy. Should you buy the New Zealand yen or the Aussie yen? So this time around, right, if you notice, both of this market, they're all above the 50 period moving average. So another technique that you can use, another variation of it, is to look at where the price is relative to the moving average. Both of them are above the 50 MA, but if you pay attention to the New Zealand yen, it has a much wider distance away from the 50 MA, showing you a sign of strength because the market is strong. That's why it is further away from the moving average, right? Notice there is quite a distance over here, whereas you compare with the Aussie yen,
is much closer towards the 50-period moving average. So this tells you that, you know, the New Zealand yen likely is a stronger candidate, and if you are bullish on that market, you want to be buying the New Zealand yen. Okay, so this is how you can actually use relative strength in your trading to identify the strong markets and even the weak markets. The concept is just the opposite. So moving on, right, I want to share with you a technique, right, on how to actually, you know, better time your entries. You don't want to be, you know, entering too late. So this is a very powerful technique, okay, to share with you. So if you look at Palladium, let me just remove these lines first. Okay, so in this case we are using the 50 MA as well. So if you look back, right, Palladium, historically this market, it tends to respect the 50-period moving average, right? This is the area of value on the chart. Right? It's quite obvious. It tested once, twice, 3, false break over here, 4, 5, etc. So you look back, just eyeballing, right, you know that this market, right, it tends to mean revert towards the 50-period moving average. So from a logical perspective, if you look at this market right now, right, let's say, you know, often market is bullish, right? Many traders will think, oh, you know, market is breaking out, let's buy, right? It's bullish, let's buy. You want to pause and think for a moment. Why is that? That's because if you look at this price action of this market historically, it tends to mean revert back towards the 50-period moving average. Okay? So if you want to buy over here, there's a good chance that this market could mean revert back towards the moving average, and you would have to endure that drawdown, or you might even get stopped out of your trade if your stop loss is too tight. So from a risk to reward standpoint, right, a much better time to enter your trades is when the market is near the 50-period moving average. So in this case, it's a matter of, you know, being patient and let the price come to you. And in this case, right, it did come to you, right? And this is a much more favorable trade location to enter your trade, right? Entering from an area of value. Okay, so this is a very good example. Palladium on, you know, on trying to, you know, better time your entries and not just blindly chase the market because there is a big breakout. So one more example about dollar against the Indian rupee. So I'm just using the 50 MA here, but again, it can be 30 or 40. It doesn't really matter. The concept is really what matters, okay? So dollar against the Indian rupee, similar story. Okay, you can notice that the market, again, pretty much, you know, making highs over here. Again, at this point, you don't want to be buying at this price level, even though it did make higher, right? So at this point, again, you don't want to be chasing the market up at this highs. Okay, a much more favorable trade location is to wait for the market to retest closely towards the 50-period moving average. In this case, you can tell that, you know, we did miss the move, right? The market continued higher, right? And eventually now it break down, okay? But the idea here is still that, you know, in the long run, right, you really want to be trading when the price is close to the moving average, as close as possible. If not, right, you would see that often market makes a huge move, right? A huge stretch away from the moving average. Then it snaps back, right? And you get stopped out of your trades. So just share with you another example, right? I think Brent crude oil is a good one. Okay, so right now, again, if you look at this, right, 4-hour time frame, notice that this market, again, tends to come somewhat close towards the 50-period moving average. So again, you don't want to be chasing the market over here or over here, right? The price is, you know, so far away from the 50-period moving average. Instead, wait for a pullback, get a more favorable trade location, somewhere here. So don't just chase the market. Look at where it is, right, relative to its mean reversion area on the chart. If the 50 MA is a good mean reversion area, you want to pay attention to the 50 MA. Sometimes it might be the 30 or the 40. It doesn't really matter. The concept is what matters. So you want to identify the area of value on the chart and, you know, try to trade as close as possible to it. The beauty of it is that if you can trade as close as possible, let's say as close as possible towards the area of value, let's say somewhere here, right? You enter your trade somewhere here. Your stop loss can be tight, right? Just a distance above this moving average, a much tighter stop loss compared to, you know, chasing the market going short over here. Your stop loss now is, you know, so wide. Okay, so it is again, right, trading from an area of value, you have a more favorable risk to reward on your trade. Plus, right, you don't really have to endure the kind of drawdown when the pullback comes. So that's another thing that I want to share with you with moving average, right? Help you identify the area of value and to better time your entries. Moving on, right, the third thing that I want to share with you is how to use moving average to identify the path of least resistance, otherwise known as the trend.
So very simple, right? Just again, let's have a look at example. Okay, so this is okay, euro dollar, right? So when I every time look at the trend, I like to use the 200 MA to kind of see, right, where the long-term trend is. So if you look at this 200 MA, right, this black line over here, notice that the price is below the 200 MA. So often, right, if you've seen my videos, I always say, right, if the price is below the 200 MA, right, look for short setups, meaning you want to look for opportunities to short the market. If the price is above the 200 MA, then look for opportunities to buy. Okay, so in this case, if you pay attention, right, the price right now is below the 200 MA. Okay, so opportunities to short in this market, possibly the market retesting back this swing high over here, right? That will be opportunity to short. Also, you have the confluence of the 200 period moving average. So again, right, this would help you trade along the path of least resistance, right? And it will actually, increase the probability of your trades, right? Because you're now trading with the trend. Okay, so the 200 MA is a very useful guideline to know, whether you should be long or short. So another example, let's say we look at pound dollar. Okay, I'm just going to pick this out. Concept again is the same, right? If you look at this, right, the market right now, it's pretty much below the 200 MA. So what should you be doing, right? You want to be shorting the market. You want to be selling. So again, where do you sell? Again, possible area of values at this swing high over here. Market could retest up higher, right? Get a price rejection or something, and then market hits lower. Okay, so this is a very simple barometer guideline to know which is the direction that you should be trading. However, I also want to share with you that there are times, right, where it's not very obvious. Okay, so just want to I just really want to be honest, right, and kind of let you know that no indicator is it works perfectly. There's always pros and cons to it. Even the 50 MA that I shared earlier, right, if you wait for an area of value, the price might move further in your favor and you're not in the trade. That could happen as well. And same thing, right, for the 200 MA. There are times where, if you look at the price action of the market, right, let's say you look at the daily time frame. Okay, right now, okay, I forgot to mention, right, whenever I use the 200 MA, right, I like to plot it on the daily time frame, right? I'm not sure where the indicator disappeared to, right? So let me just get it out. Okay, I like to reference it on the daily time frame. Okay, let me just pull it as 200. Change this to black. Okay, so yeah, right now you can see that the price right now it's below the 200 MA on the daily time frame. So what I'll do is again buy right, since I said that if the price is below it, you want to short. However, if you think about this, right now, if where you want to short, if the price comes above into this swing high, the market now is back above the 200 MA, so you should be long. So now you might face this issue of kind of like confusion, a conflict, right? You're trading from an area of value, but it's trading against the long-term moving average. So what now? So if you ask me, right, I would always give more weightage, right, to market price structure. That comes first, because moving average, after all, is a lagging indicator, as what I've just shared with you, right? The way they're being calculated, it lags the market. So whenever there is always this conflict between price action and the moving average, I go with market structure, I go with price action. So with that said, right, from a price action perspective, you can also see that, this is an area of support, okay? And this is the area of a resistance. So now, yes, right, the price is below the 200 MA on the daily time frame. By right, you should be short. But if the price were to come into this area of support, right, I'm not going to short just because the price is below the 200 MA, right? This is where, you have to use a bit of discretion and to know, what comes first, right? For me, price action always comes first. So in this case, if the price comes into this area of support, right, I want to be buying, even though the price is below the 200 MA. So as I've said, right, the 200 MA is just a guideline. Really, for those of you who are new to trading, you do not know how to analyze the market, you can pay attention to the 200 MA as a rough guideline. But bear in mind, right, you will face scenarios like this, as what I've just shared with you, right, where you have to make a choice. Are you going to pay attention to the moving average or the market structure? And for me, I always go with the market structure. Okay, so this is a very important thing to note, right? And briefly, let's just go back to euro dollar, because I think we are on the forward time frame earlier, right? Euro dollar. Okay, you can see here, guys, the concept is the same. This time round is more clear cut. Daily price is below the 200 MA on the daily time frame. So again, an area of value on the daily time frame is somewhere here, right? Somewhere towards this area of resistance, which is has the nice confluence of the resistance plus this 200 MA.
All right, so this is where I get my bias, right? Because I trade a lot of the daily time frame and the 4 hour time frame. So I always pay attention to where the trend is on a daily time frame, and then from then on, right, I would base my trading decisions. But bear in mind, right, as I've shared earlier, there is a very high possibility where you will face a conflict between market structure and the moving average. And for me, always I go with market structure, because moving average, it tends to lag the market. So the final tip, right, that I have for you for moving average is this. It's how you can actually use it, right, to trail your stop loss. Very powerful. And it's very simple. Let me just remove these lines, all right? Let's say for whatever reason, you look back at this chart historically and the market, I think it did break out here. Okay, then it अरे forms सोहम somewhat भैया, of a हाँ। trend. अरे आपको नींद तो नहीं आ रही? ना ना बताओ। कुछ बोल ही नहीं रहे आप 15-20 मिनट से। अरे मैं सुन रहा हूँ यार, इसकी देख रहा हूँ क्या कर रहा था बड़े ध्यान से। समझ में नहीं आ रहा क्या? अभी नहीं नहीं, आएगा यार, जब यूज यूज करोगे जब तक समझ में आएगा ही नहीं। अच्छा ये बता, चलो इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो समझ में, है ना? ये बताओ तुम, जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? आया, वो तो पूरा आया। हाँ। सही है। तो सीधी सी कहने की बात ये है कि तुम जो है 50 और 200 ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत ये नहीं सोम उसमें, भाई बढ़िया रहता आपने ना चाइनीज की लगा है। रखी थी। नहीं, फॉल्स इंग्लिश कर रहा था वो। हैं? क्या क्या बोला सत्या? सत्या तो है ही नहीं। सत्य तो ही नहीं तो है। अच्छा अच्छा, पवन था क्या? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं, इसको एक कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो। अभी मान हाँ। के चलो कि जैसे कि इस एरिया में यहाँ पे कहीं एक सपोर्ट आया था बहुत तगड़ा वाला। मान के चलो प्राइस ने पहले भी बहुत बार रिएक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ऊपर भी ऐसे ऐसे करके गया था, फिर उसके बाद प्राइस आया यू करके, ठीक है। अब चल रहा है यहाँ पे अपना क्या, ईएमए चल रहा है। तो हमको क्या सिखाया गया है कि ईएमए से जैसे टच हो जाए अपन को शॉर्ट कर देना है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ ले लिए। तो अपन यहाँ से नीचे नीचे तरफ ले रहे हैं, लेकिन प्राइस जो क्या है, अपन को ये सिखाया गया था कि इसके नीचे जैसी रहेगी प्राइस तो डाउन ट्रेंड में चलेगा, ये तो सिखाया गया भाई, है ना? बट होता क्या है कि प्राइस जो है इस वाले सपोर्ट पे आ गया, इसके लिए सपोर्ट है ना इस चीज के लिए, और ये पीछे जो रेट किया था वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रेट किया था, ठीक है। तो मेरे को क्या है, इस जगह पे शॉर्ट नहीं करना है, मेरे को नीचे की साइड की ट्रेड लेनी, इस जगह से बाई करना है मेरे को, बी यू बाई, बाई ही करना है। क्यों भाई? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये जो एक हाई एरिया है जहां से कि चांसेस है ऊपर चला जाए। समझ रहे हो बात को? अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मान के चलो क्रॉस व्रॉस सब हो जाते और नीचे ट्रेड कर रहा है और एक सपोर्ट एरिया मिल रहा है तुमको बहुत बढ़िया, तो वहां से बाई ही करना है अपन को, वहां से सेल नहीं करना। समझ रहे हो? चाहे वो 200 ईएमए के नीचे हो, 200 ईएमए के नीचे होने का मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड है, 200 ईएमए के ऊपर होने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड है ना? यही तो है। देखो पास्ट में जाके हाँ। देखोगे तो 200 ईएमए के ऊपर ऊपर जो चल रहा है प्राइस वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है अप ट्रेंड में। और अगर 200 ईएमए के नीचे चल रहा है प्राइस, कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है 200 ईएमए यानी कि लाल वाली लाइन, ठीक है। 200 ईएमए के नीचे जब चल रहा है प्राइस तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना? ऐसे करके। तो ये है कहने का मतलब, जो हमको सिखाया गया है वो भी यूज करना है, फॉलो करना है, और जो तुम जानते हो वो भी फॉलो करना है, ठीक है भाई? ऐसा नहीं है कि तुम एमए के हिसाब से ट्रेड लो, ठीक है भाई? अपन को सपोर्ट, रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, और क्या कहते हैं साला, फिबोनाची लेवल, है ना, गोल्डन लेवल होते हैं 0.05, ये सारी चीज यूज करके अपन को ट्रेड लेनी है, परफेक्ट, है ना? अच्छा, फिबोनाची वाली अपन एक वो देख रहे थे वीडियो, तो उसमें भी बताया गया था ईएमए के बारे में, तुमने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो?
कोई ना, उसको फिर से देखेंगे अपन, कल देखेंगे लेकिन आज नहीं, है ना। तो उसके हिसाब से बताऊंगा, तो फिबोनाची के हिसाब से बताऊंगा, फिबोनाची प्लस एम ए, सॉरी पहले तो बताऊंगा मैं क्या, पहले बताऊंगा ईएमए के हिसाब से, ईएमए, और प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, और प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में बताऊंगा मैं ईएमए के हिसाब से, ईएमए तो अपना मेन ही है, ठीक है। तो ईएमए के हिसाब से प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से, प्लस ये दो चारों पांच चीजें आपस में कंबाइन है, प्लस फिबोनाची के हिसाब से, और इसमें और चीज जोड़ दो साथ में, तो जैसे कि पैटर्न्स के हिसाब से, PATTER पैटर्न, तो ये सारी चीज मिला करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं अपन, ठीक है भाई, ये भी सीखेंगे। तो ये अपन कल सीखेंगे, लेकिन आज इतना टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना, समझे गुरु, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, मीन एवरेज क्या होते हैं, एवरेज क्या होता है, मेन चीज, ठीक है। और है है है। और मूविंग एवरेज जो है वो 3 तरह के रहते हैं, यूज कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया। और बाकी की जो इंग्लिश है वो अब मैं कल छाप दूंगा लिख लिख के, ठीक है ना भाई। नोट्स अभी मैंने बनाए नहीं यार, पिछले रह गए, तो वो भी बना देंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पे, आपकी तरह हम भी मायूस हैं। ठीक है भाई। ओके भैया, राधे राधे। ओके, ओके ब्रो, गुड नाइट। राधे राधे, गुड नाइट।